हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेके एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसमें मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। तो कहीं मत जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में, ये मेरा वादा है। तो आइए केस 1 में देख लेते हैं क्या फॉर्मूले हैं यहाँ से। ये केस 1 में बेसिक फॉर्मूले होंगे जिससे आप टाइम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में क्या होगा, देखिए ये मैंने एक आपका ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका 90 डिग्री, इसके सामने ये कर्ड, और आपको दिख रहा होगा ये कर्ड को छोड़ के ये आपकी बड़ी भुजा है, ये आपकी छोटी भुजा है। तो बड़ी भुजा के सामने बड़ी भुजा 90 को छोड़ के आपको क्या बची, बड़ी भुजा 60, और छोटी भुजा क्या बची 30। तो जब भी आपको ये वाली लाइन पे बड़ी भुजा दी हो तो उसके सामने हमेशा 60 आएगा, और यहाँ पे छोटी संख्या दी हो तो उसके सामने 30 डिग्री आएगा। ये तो आपका 90 डिग्री रहेगा ही कर्ड के सामने। और दूसरी चीज़, अगर आपका ट्रायंगल में क्या दिया हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर आपकी इक्वल दी हो तो ये वाला एंगल हमेशा 45 डिग्री का बनेगा, और ये तो 90 डिग्री का होगा ही, और 90 डिग्री के सामने कर्ड। अगर ये 45 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री का होता है तो ये भी आपका 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद तीसरा क्या है, ये वाली आपकी बड़ी भुजा है, ये आपकी छोटी भुजा है, ये तो आपका 90 डिग्री का होगा ही, और इसके सामने क्या होगा आपका कर्ड। ओके, तो छोटी भुजा के सामने छोटी यानी ये आपका 30 हो जाएगा, बड़ी भुजा के सामने बड़ी यानी ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम केस टू में किस तरह के फॉर्मूले होंगे। तो केस 2 में आपका क्या होगा, ट्रायंगल, अगर ये आपका 30 डिग्री है, तीनों एंगल का 180 डिग्री होता है तो ये आपका 90 डिग्री होगा ही। ये 30, ये 60, ये 30, ये 90, तो ये आपका कितना हो गया 60। अब क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 होता है। ठीक है, जब भी एंगल में 30, 60, 90 दिया हो तो क्या रेशियो बनता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो क्या बनता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो इनका रेशियो बनता है 1/3, 1:√3:2, ये बनता है। ओके, केस 2 में पहला हो गया ए। अब बी देखते हैं, बी में क्या है, ट्रायंगल, ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री। अगर ये 90, ये 45, तो ये भी 45। आप इसको इसकी तरह मान सकते हैं, अगर ये 45 के सामने 1 होगा तो यहाँ भी 45 के सामने 1 होगा, और यहाँ 90 के सामने आपका क्या होगा, √2। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर 45 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो क्या होगा, 1:1:1:√2, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं आप सी। तो सी वाले में क्या होगा आपका, ट्रायंगल, ये तो आपका 90 डिग्री का हो गई। ओके, उसके बाद अगर ये आपका 15 डिग्री का है तो ये आपका 75 डिग्री का होगा। और 15 डिग्री के सामने क्या होता है, 15 डिग्री के सामने होता है √3 - 1, और 75 डिग्री के सामने होता है √3 + 1, और 90 डिग्री के सामने होता है 2√3।
2। ओके, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद ये एडवांस लेवल में आता है। उसके बाद आता है आपका केस 3। तो ये उससे भी एडवांस लेवल में आता है। केस 3 आपका क्या होता है, ये बना आपका एंगल। उसके बाद ये एंगल अगर ये 30 डिग्री का है, अगर ये 30 डिग्री दिया हो और ये 60 डिग्री दिया हो और ये तो 90 डिग्री का होगा ही आपका, तो क्या करते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं। देखो, इसका मान इन तीनों से निकालेंगे। देखो, अगर ये 60 है तो 60 के सामने क्या होता है, देखो 60 के सामने क्या था, √3। अगर ये 60 है तो 60 से कंपेयर करेंगे, 60 के सामने क्या आएगा, √3। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 30। ओके, अगर 60 के सामने √3 है, 60 के सामने √3 है, 30 के सामने क्या, तो 1। तो यहाँ पे 30 के सामने क्या आएगा, 1। ओके, अब कंपेयर बड़े वाले से करेंगे, 30 से करेंगे तो 30 के सामने क्या है, √3। लेकिन 30 के सामने होता है क्या है, 1। अगर 1 को √3 कर दिया, ओके, तो 60 के सामने क्या होता है, √3। तो अगर 30 के सामने √3 है, यहाँ 30 के सामने 1 होता है, तो 1 में √3 का मल्टीप्लाई किया, और 60 के सामने √3 होता है, तो √3 में भी हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए, 30 से कंपेयर कर रहे हैं, 30 के सामने अगर √3 है, लेकिन यहाँ 30 के सामने क्या होता है, 1। तो 1 में √3 का मल्टीप्लाई किया तभी तो √3 आया ना। और 60 के सामने √3 होता है, तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 में √3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये पूरी लेंथ कितने की होगी, 3 की। लेकिन यहाँ पे 1 ये है, तो बची हुई ये क्या हो जाएगी, 2। यहाँ से यहाँ तक ये 2, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, 1। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3। ओके, याद रखना, अगर ये 30, ये 60, ये 90 होगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की 1 होगी। ओके, याद रखना, और ये √3 होगा। अब करते हैं दूसरा, ये तो हो गया आपका ए। अब करते हैं आपका वी। इसमें क्या होता है, अगर ये आपका 30 है और ये आपका 45 डिग्री है, तो ये आप तो 90 डिग्री का होता ही है। वैसे करेंगे जैसे ये किया था, इससे कंपेयर करेंगे इस वाले से, तो 45 डिग्री के सामने क्या होता है, देखो 45 डिग्री के सामने क्या होता है, 1। यहाँ देखिए 45 डिग्री के सामने क्या होता है, 1। तो यहाँ 45 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 1। और अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। और यहाँ 45 के सामने 1, तो यहाँ 45 के सामने 1। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 45 सामने 1 था, तो यहाँ 45 के सामने 1 था। ऐसे यहाँ पे 45 सामने 1 है, तो यहाँ 45 के सामने 1 हो जाएगा। ओके, अब कंपेयर करेंगे इससे, अगर 30 के सामने यहाँ 1 है, ओके, 30 सामने यहाँ 1 है, तो ट्रायंगल क्या बनता है, 30, 90 और 60। अगर 30 सामने 1 है, अगर 30 सामने 1 है, तो 60 के सामने क्या होगा, √3। तो 60 के सामने क्या होगा, √3। तो यानी कि पूरा कंपेयर करेंगे, पूरा लेंथ, अगर ये 30, ये 90, तो ये पूरा 60 हो जाएगा। और 30 के सामने 1 है, तो यहाँ पूरा 60 होगा, तो 60 के सामने क्या आएगा, √3। तो ये पूरी लेंथ क्या होगी, √3। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1। तो बची हुई ये कितनी हो जाएगी, इसमें से टोटल में से घटेगी ये 1, तो √3 - 1। याद रखना, जब भी आपका 30, 45 और 90 दिया हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ √3 - 1 होती है, और यहाँ से यहाँ तक की 1 होती है, और ये आपकी 1 होती है, ये हाइट 1 होती है। और अगर 30, 60, 90 दिया हो, तो हाइट √3 होती है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 होती है, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी 2 होती है, और टोटल कितनी होती है, 3 होती है। और यहाँ पे टोटल कितनी होती है, √3 होती है। ओके, अब करते हैं कॉन्सेप्ट सी। कॉन्सेप्ट सी करते हैं, केस 3 में सी वाला करते हैं। तो सी वाला क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें क्या होता है,
अगर ये आपको 45 डिग्री है, ध्यान से देखना, अगर समझ में ना हो तो एक बार फिर से रिमाइंड करके वीडियो देख लेना। अगर ये 45 डिग्री है तो ये आपको कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये 45 है, ये 60 है, तो इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अगर ये 60 है, ये 90 है, इस वाले कंपेयर से कर, इस वाले एंगल से कंपेयर करेंगे। ओके, इस वाले एंगल से हम करेंगे कंपेयर। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो अभी इस एंगल से निकालेंगे। 60 के सामने क्या होता है, √3। 60 के सामने √3 और 30 के सामने क्या होता है, 1। ओके, अब इस पूरे वाले से कंपेयर करेंगे। 45 के सामने क्या होता है, 1, लेकिन यहाँ पे कितना है, √3, यानी कि 1 में √3 का मल्टीप्लाई किया। अगर ये 45 है तो ये टोटल भी 45 होगा, तो 45 सामने क्या होगा, 1। और अगर इस वन में √3 का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 45 सामने 1 होता है, लेकिन यहाँ √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन यहाँ भी पूरा 45 का होगा, तो 45 सामने भी 1 होता है। अगर यहाँ √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो √3 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3, यानी टोटल लंबाई कितनी हो गई है, √3। अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, √3 - 1। तो अब क्या करना होगा, आप एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर 30 45 दिया हो तो ये √3 - 1 और ये 1 होगी और हाइट 1 होगी। और अगर 45 60 90 दिया हो तो ये आप तो भी ये √3 - 1 होगी और ये 1 होगा और हाइट √3 होगी। और 30 60 90 दिया हो तो ये 2 होगी, टोटल 3 होगी, ये 1 होगी और हाइट √3 होगी। अब देखते हैं सवाल। सवाल को कैसे करेंगे। तो पहला सवाल दिया आपका, तो पहला सवाल आपका दिया है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आपका दिया है क्या, तो पहला सवाल आपका दे रहा है, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। तो एक खंबा है आपका, तो एक खंबा बना लेते हैं और इस खंबे की छाया कितनी है, 2√3। और इस खंबे की छाया से ये यहाँ पे ये एंगल आपका बन जाएगा और ये आपका 90 डिग्री का बनेगा। ओके, और क्या कह रहा है, 6 मीटर ऊंचे, तो ये 6 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया कितनी बन रही है, 2√3। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या बताना, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये एंगल बनाता है, तो ये एंगल हमें बताना है। अब ये एंगल मान लेंगे क्या, थीटा। तो अगर इसको केस 1 से करेंगे तो बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था, अगर बड़ी भुजा, अगर ये देखो यहाँ पे ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के सामने क्या होगा, बड़ा एंगल होगा, ये तो 90 डिग्री का होगा ही, ये तो आपका 90 डिग्री का होगा ही। और बड़ी भुजा के सामने देखो मैंने बताया था, बड़ी भुजा के सामने क्या होगी, बड़ी भुजा, बड़ा एंगल होगा। तो यहाँ भी बड़ी भुजा के सामने क्या होगा, बड़ा एंगल। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका बताते हैं निकालने के लिए। दूसरा, जैसे हाई स्कूल में अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या दिया है, ये हाइपोटेनस से निकालेंगे। ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ओके, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इससे क्या करेंगे, देखो थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, लंब और आधार दिया है, तो लंब आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा बराबर, यहाँ मान क्या दिया, लंब अपॉन आधार। तो लंब 6 मीटर है और आधार कितना है, 2√3 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा। अब क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो क्या बचा, 3/√3 बचा। अब क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और √3 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, तो 3 और ये √3 का मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आएगा 3 और 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan थीटा बराबर √3।
टेन थीटा बराबर कितना हो गया, √3। अब टेन त्रिकोणमिति टेबल में √10 में √3 का मान कब होता है, जब थीटा जब थीटा आपका कितना होता है, जब थीटा आपका कितना होता है 60 डिग्री, जब थीटा आपका कितना होता है 60 डिग्री। तो 10 कब आएगा, जब 60 डिग्री का होगा। ओके, √3 कब है, जब 60 डिग्री का होगा। तो 10 से 10 कट गया, तो थीटा बराबर यहाँ क्या आया 60 डिग्री। तो यहाँ से भी आपने 60 डिग्री निकाल लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, दूसरा क्वेश्चन है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। तो देखिए क्या करेंगे, क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े खंभे की छाया, जब मान लो किसी सीधे खड़े खंभे, तो मान लीजिए मैंने एक सीधा खड़ा खंभा है और इसकी छाया खंभा और उसकी छाया बराबर है। अगर खंभा और उसकी छाया बराबर होगी तो मैंने क्या बताया था, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो देखो यहाँ इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट से, अगर ये साइड बराबर और ये साइड बराबर होगी तो ये एंगल उन्नयन कोण कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। तो यही क्वेश्चन में दे रहा है, देखो सीधी खड़ी खंभे की छाया और लंबाई बराबर होगी, सीधी खड़ी छाया की लंबाई, सीधी खड़े खंभे की और छाया की लंबाई बराबर है। यहाँ पे देखो सीधी खड़े खंभे की लंबाई छाया की लंबाई बराबर है और ये आपका 90 डिग्री होता ही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। ओके, ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब हमें इसमें आंसर तो दिया नहीं है 45 डिग्री, अब क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियन में दिया है। तो जब भी इस तरह का दिया हो तो क्या करते हैं, 180 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री और मल्टीप्लाई 45, थीटा कितना है उन्नयन कोण 45, तो 45 डिग्री का मल्टीप्लाई। अब देखो कट कर देंगे तो 45 चौको 180 होता है, तो 45 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो पाई बटे कितना आ गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। ओके, दो खंभे दिए हैं, दो खंभे दिए हैं, एक कितना 13 एक 7 मीटर। तो एक खंभा मैंने बना लिया यहाँ पे कितने का, एक खंभा बना लिया 7 मीटर का। ओके, और दूसरा खंभा बना लिया हमने कितने का 13 मीटर का। ओके, टोटल लेंथ किसकी कितनी है इसकी 13 मीटर। ओके, यदि यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी, तो यहाँ 7 मीटर और 13 मीटर के पादों के बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर। अब क्या कह रहा है हमसे, उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि इसका ये सिरा 7 मीटर का और 13 मीटर का ये सिरा, तो इनके बीच की दूरी क्या है ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये अगर यहाँ से लेके 8 मीटर है, सॉरी अगर यहाँ से लेके इसके पास 7 मीटर पास के और यहाँ पे 30 मीटर पास से अगर ये 8 मीटर है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 8 मीटर होगा। ओके, और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपकी 7 मीटर होगी और टोटल हाइट कितनी है 13 मीटर। अगर यहाँ से लेके ये 7 है तो बची हुई कितनी हो जाएगी 6 मीटर, कितनी हो जाएगी 6 मीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, क्या पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, कर्ण, हाइपोटेनस निकालनी है। तो क्या करेंगे, कर्ण निकालनी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर करेंगे, लंब कितना है 6 यानी परपेंडिकुलर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर। तो कर्ण
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो क्या रूट चढ़ जाएगा। और सबको पता है रूट का पता है हटता है जब इनका सेम मल्टीप्लाई, अगर दो संख्या ऐसी लो जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपस में 100 आ जाए तो 10 × 10, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो रूट हट जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों से एक संख्या बाहर आएगी, यानी कि पेयर से एक संख्या बाहर तो 10। तो 10 मीटर आपका कर्ण, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिरों के बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन 10th क्लास में 2020, 22, 23 और 24 में। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए आप, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ओके, क्वेश्चन दिया भूमि के एक बिंदु से मीनार जो कि पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ओके, तो मैंने क्या किया, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार, तो ये एक मीनार हो गई, इस मीनार के पाद बिंदु से यहाँ तक कितनी दूरी है 30 मीटर। और उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई यहाँ पे खड़ा व्यक्ति ऊंचाई पर देखता है तो हमारा क्या बढ़ता है, उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री का। कितना हो गया, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है भूमि का बिंदु, और यहाँ ये मीनार है उसका ये पाद बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से भूमि के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर, और उन्नयन 30 मीटर है, कितनी है 30 मीटर दूरी। और जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति नीचे से मीनार की तरफ देखता है ऊंचाई की तरफ, तो उन्नयन कोण बढ़ता है, तो वो कितना दिया 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई, हमें मीनार की ये हाइट पूछी है। ओके, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये तो आपका कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, ये 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो इसको हम करते हैं सबसे पहले बेसिक तरीके से, जो 10th लेवल में जो बच्चे करते हैं उसके तरीके से। तो देखो यहाँ फिगर से देखेंगे तो हमें क्या दिया है, हाइट यानी कि लंब निकालना है, हमें बेस दिया है। तो जब लंब अपॉन आधार कब दिया होता है, जब टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, तो यहाँ लगाएंगे 10 30। तो 10, अब आप सोच रहे होंगे 10 30 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जो निकालते हैं उसके सामने जो वजह होती है वही लिखते हैं 10 के साथ। तो 10 30 डिग्री बराबर यहाँ कितना है लंब h अपॉन आधार कितना है 30 मीटर। ओके, अब 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल हाइट अपॉन 30 मीटर। तो h बराबर क्या हो जाएगा 30/√3। या तो आंसर ये होगा, और अगर ये नहीं होगा तो आंसर होगा परमेकर करने पर, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो h बराबर ये तो 30√3 हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 3, और 3 का डिवाइड करेंगे 30 में तो क्या बनेगा, आपका 10√3। यह हुई आपकी हाइट जो आपका 10th बेसिक लेवल में होता है। अब दूसरा तरीका क्या करेंगे, देखो दूसरा तरीका करेंगे हम केस 2 की तरीके से। तो केस 2 की तरीके से हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या दिया है 30 60 90, और 30 60 90 में क्या होता है, देखो 30 60 और 90 में क्या होता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 60 के सामने क्या है 30, और 60 के सामने होता है क्या √3। तो यहाँ पे जो 30 दिया है ना, ये किसकी वैल्यू √3 की। तो इसको करेंगे कैसे, देखो 30 वैल्यू दी है कितने की √3 की। ओके, 30 वैल्यू रूट दी है हमें √3 की, तो हमें निकालनी किसकी है 30 यानी 1 की।
तो हम एक की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो क्या करेंगे, 30√3 इसका परमीटर कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, ये आपका हो जाएगा 30√3, ये आपका हो जाएगा 3, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10√3। तो इस फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, और बेसिक जो 10th में होता है उससे भी आपने निकाल लिया। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया है, 5 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। तो 5 मीटर ऊंची मीनार है, ओके, और 5 मीटर दूरी है। ओके, तो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। तो वही हमें उन्नयन कोण पूछा है, उन्नयन कोण कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।